परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार कभी कभी बदला जाता है। कोई बहुत बड़ी पदवी पर है तो जब वो समाज के आगे तभी पदवी का रूप दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एकांत में जाएगा, जैसे ही अपने घर आएगा, तब वो पदवी पर नहीं होता है। तब वो फिर उसका पत्नी के सामने वो पति है, बच्चों के सामने वो पिता है, माता पिता के सामने वो पुत्र है। कई बार देखा गया ना कि बड़े लोग जब अपने दफ्तर जाते हैं तो फिर बढ़िया प्रेस किए कपड़े पहनेंगे, प्रेस किए नीचे पैंट पहनेंगे, लेकिन घर पर प्रेस किए कपड़े नहीं पहनते, घर पे तो ऐसे ही रहते हैं। क्यों? जो रूप आपका आपके दफ्तर में है, आपकी दुकान में है, आपके व्यापार में है, वो घर पर क्यों नहीं है? क्योंकि घर यहां पर अपने लोग हैं, ये आपको भली भांति जानते हैं, इनके आगे आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही घर पर अलग रूप है, दफ्तर में अलग रूप है, ब्याह हो जाता फिर ससुराल में अलग रूप है। सब जगह के रूप अलग हैं। मित्रों के पास रूप अलग है, भाइयों के पास रूप अलग है, पड़ोसियों के पास रूप अलग है। हम लोग तो कितने सारे रूप धारण करते हैं, एक ही दिन में हमारे 10 रूप होते हैं। ठाकुर जी हैं तो 24 ही, पर 24 ठाकुरों के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। हनुमान जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, राम जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वृंदावन कृष्ण भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वैष्णो देवी माता भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, महाकाल भगवान भी सत्य चैतन्य आनंद। सब ठाकुरों के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। नर्मदा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, गंगा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं। अब ये सत्य चैतन्य आनंद है क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूप है सत्य। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और उनके प्रति आपके चित्त में सत्य की भावना नहीं है, सत्य की स्थिति नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पाठ कीजिए, कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितना भी भोग लगा लीजिए, आपको हनुमान जी केवल पाषाण ही लगेंगे, कभी अनुभव नहीं होगा उनका। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति, नदियों के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। सत्य। दूसरी बात, जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जय हो। हमारे साथ ही बैठे रही हो भैया, हैं भाग मत जाइयो, जोड़ते हवा आवे तो। हम तो उठ नहीं सकते जब तक आरती नहीं हो। प्रेम से, आनंद से सब बैठे रहो, जो होगा देखेंगे। सत्य, जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। हे हनुमान जी महाराज, पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा, पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं। हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान। हनुमान जी आपके पीछे पड़े थे कि मुझे सत्य बताओ, नहीं पड़े थे, फिर भी क्यों बता दिया आपने? क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है। मैं कथा में कहा करता हूं, जिससे सत्य छुपाया जाए वो मानव है, लेकिन जिसके सामने सत्य छुपाने में आपको बिल्कुल भी संकोच ना होता हो,
समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे ये जड़ है, वृक्ष जड़ है, ये पंडाल जड़ है, लोहे की कोई वस्तु ये जड़ है, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है। वो पाषाण का विग्रह होते हुए भी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनके प्रति आप जड़ बुद्धि नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो आपका अपराध बन रहा है सेवा में। कई लोग शंकर जी को स्नान कराते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते, उनको ये लगता है कि इनको तो रिगड़ दो जोर से। क्यों? आपके मन में ये भाव आता है कि ये तो पाषाण है। आपके मध्य प्रदेश में देवताओं की बड़ी कृपा है। हनुमान जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, शंकर जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, और सबरी देवी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। कितने देवियों के स्थान हैं? देवी देवता सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं होंगे तो या तो उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। और अधिकतर सब एक से एक शक्तियों से युक्त देवी देवता हैं। महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं, बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलाएं। नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति, उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी।